बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 को शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आप लोगों के सामने जो है वो बयान करूँगी। हज़रत अक़बा बिन आमिर से मरवी है कि मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल निजात किस चीज़ में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नंबर 1 है कि ज़बान काबू में रखो, और नंबर 2 है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलो, और नंबर 3 है कि अपनी ख़ताओं पर आंसू बहाओ। अब पहला जो है कि अपनी ज़बान को काबू में रखो, मतलब ये कि बिला ज़रूरत कोई बात नहीं हमें करनी चाहिए और बहुत तहम्मुल के साथ और अच्छे तरीके के साथ दूसरे लोगों के साथ बात करनी चाहिए। दूसरा है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलो। जब ज़रूरत हो इंसान को किसी चीज़ की अशद तो उसे घर से निकलना चाहिए। बिला वजह घर से निकल कर बाज़ारों में या गलियों में घूमना फिरना अच्छे और शरीफ लोगों का शेवा नहीं है। और इसके बाद है अपनी ख़ताओं पर आंसू बहाओ, मतलब ये कि अगर कोई गलती हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। उन्वान है आज हमारा मज़मून नवेसी। आज हम मज़मून करेंगे और मज़मून है हमारा एक तफरीही मकाम की सैर। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मज़मून जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। इब्तिदाइया होता है, फिर उसका जो नफ्स मज़मून है, फिर उसके बाद इख्तिताम होता है। इब्तिदाइया में हमने तारुफ़ करवाना होता है मज़मून का, और जो नफ्स मज़मून है उसमें मज़मून का जो भी टॉपिक है उसके मुतालिक लिखना होता है और फिर बड़े अच्छे से अंदाज़ में हमने उसका इख्तिताम करना होता है। आज चूँकि हमारा मज़मून है तफरीही मकाम की सैर, तो इसके लिए तफरीही मकाम पर जाना या सैर करना ज़ाहिर है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो कभी ना कभी तफरीह के लिए घर से बाहर निकले और कुशादा फ़िज़ा में जाए, ताकि जो है इस तरह से इंसान के दिल को खुशी और सुकून मिलता है और वो बड़ा रिलैक्स सा हो जाता है। इसके अलावा तफरीह से जो है वो बदन में चुस्ती आती है, इंसान एक्टिव हो जाता है अगले आइंदा कामों के लिए। और यूँ भी पाकिस्तान में बहुत से तफरीही मकामात हैं जहाँ पर इंसान अगर हो सके तो वो ज़रूर जाए। मरी है, इसके अलावा कलर खार वगैरह, ये इस तरह के प्लेसेस हैं कि इंसान यहाँ पर जाए और बहुत इंजॉय करे। लेकिन अगर इतना दूर ना जा सके तो घर के करीब भी किसी जगह पर जाकर इंसान अपनी तफरीह जो है वो कर सकता है। तो आज हमारा जो है मज़मून वो एक तफरीही मकाम है। आइए इससे हम शुरू करते हैं। जिस काम से इंसान को सुख, आराम और खुशी मिले, हम शुरू करते हैं इसको लिखना। जिस काम से इंसान को सुख, आराम और खुशी मिले, वो तफरीह वाला काम है। वो तफरीह वाला काम है। मुसलसल पढ़ाई और घर के काम काज से, मुसलसल पढ़ाई और घर के काम काज से जब एक तालिब इल्म को थकन और उकताहट महसूस होती है, जब एक तालिब इल्म को थकन और उकताहट महसूस होती है, तो वो किसी तफरीही मकाम का रुख करता है। तो
वो किसी तफरीही मकाम का रुख करता है। इस तरह वो नए जोश व जज्बे से मामूलात ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो नए जोश व जज्बे से मामूलात ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। हमारे घर छुट्टी के दिन कोई ना कोई शुगल ज़रूर होता है। हमारे घर छुट्टी के दिन कोई ना कोई शुगल ज़रूर होता है। चाहे वो घर में हो या बाहर, चाहे वो घर में हो या बाहर, आज छुट्टी का दिन है और घर वालों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। आज छुट्टी का दिन है और घर वालों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। आज मौसम भी खुशगवार है। आज मौसम भी खुशगवार है। आप इस सारे पैराग्राफ को, जो 2 पैराग्राफ तकरीबन हमने मुकम्मल किए हैं, इनको एक दफ़ा देख लें, तो इसके बाद हम इसके आगे शुरू करते हैं। आज सबका किसी तफरीही मकाम पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। आज सबका किसी तफरीही मकाम पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। आखिरकार
हम सब का चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बन ही गया। नाश्ता करते ही सबने चिड़ियाघर जाने की तैयारी शुरू कर दी। हम सब बहन भाई तैयार होकर गाड़ी में बैठे। हम सब बहन भाई तैयार होकर गाड़ी में बैठे। कोई आधे घंटे बाद हम चिड़ियाघर पहुंच गए। कोई आध घंटे बाद हम चिड़ियाघर पहुंच गए। चिड़ियाघर के बाहर बहुत सी खाने पीने की दुकानें थीं। चिड़ियाघर के बाहर बहुत सी खाने पीने की दुकानें थीं और गेट के बाहर खुला मैदान था। गेट के बाहर खुला मैदान था। यहाँ पर हमारा जो अगला पैराग्राफ है मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम अगला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। जब हम चिड़ियाघर में दाखिल हुए, जब हम चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो सबसे पहले शुतुरमुर्ग दिखाई दिए। तो सबसे पहले शुतुरमुर्ग दिखाई दिए। जंगलों के बाहर जानवरों के नाम लिखे हुए थे। जंगले मतलब उनके जो पिंजरे वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है। जंगलों के बाहर जानवरों के नाम लिखे हुए थे।
आप एक दफ़ा इसको देख लें तो उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। इसके बाद आगे लिखिए, आगे चले तो एक तालाब नज़र आया। आगे चले तो एक तालाब नज़र आया। जिसमें बहुत सी बतखें तैर रही थीं। जिसमें बहुत सी बतखें तैर रही थीं। पास ही एक इमारत में बनमानस नज़र आया। पास ही एक इमारत में बनमानस नज़र आया। ये बंदर जैसा था मगर कद में बंदर से बड़ा था। ये बंदर जैसा था मगर कद में बंदर से बड़ा था। इसके बाद हम शेर के जंगले के पास गए। इसके बाद हम शेर के जंगले के पास गए। शेर गोश्त खा रहे थे। शेर गोश्त खा रहे थे। इनका पिंजरा बहुत मज़बूत था। इनका यानी शेरों का, इनका पिंजरा बहुत मज़बूत था। इसके बाद हम हिरन के जंगले के पास पहुँचे। इसके बाद हम हिरन के जंगले के पास पहुँचे। हिरन का जंगला बाकी जानवरों की निस्बत खुला था। हिरन का जंगला बाकी जानवरों की निस्बत खुला था। जिसमें हिरन भाग रहे थे। जिसमें हिरन भाग रहे थे। आप इसको एक दफ़ा देख लें तो फिर हम इसके आगे शुरू करते हैं। इसके साथ ही एक हाथी, एक इमारत में एक हाथी खड़ा था। इसके साथ ही एक इमारत में
एक हाथी खड़ा था। जो मतवातर झूमता चला जा रहा था, जो मतवातर झूमता चला जा रहा था और अपनी सूंड हिला रहा था, और अपनी सूंड हिला रहा था। कई लोग उससे खाने के लिए चीज़ें पेश कर रहे थे। कई लोग उसे खाने के लिए चीज़ें पेश कर रहे थे। उसके ऊपर बैठकर हमने सवारी भी की। उसके हाथी के ऊपर, उसके ऊपर बैठकर हमने सवारी भी की। इसको आप एक दफ़ा देख लें तो फिर हम इससे अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। हम चिड़ियाघर के दूसरे हिस्सों में भी गए। ये अब हमारा आखिरी जो है वो पैराग्राफ है। हम चिड़ियाघर के दूसरे हिस्सों में भी गए। कहीं रीछ, कहीं बंदर और कहीं ज़राफ़े देखे। कहीं रीछ, कहीं बंदर और कहीं ज़राफ़े देखे। ये बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। ये बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। जिसमें झूले भी लगे हुए हैं और खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं। जिसमें झूले भी लगे हुए हैं और खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं। और खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद हैं। हमने वहाँ से फ्रूट चाट और आइसक्रीम भी खाई।
काफ़ी देर सैर से लुत्फ़अंदोज़ होकर हम काफ़ी देर सैर से लुत्फ़अंदोज़ होकर शाम को हम घर लौटे। शाम को हम घर लौटे। ये था बच्चों आज का आपका मज़मून, एक तफरीही मकाम की सैर। चूँकि पूरे चिड़ियाघर का आपने जो है वो विज़िट किया तो थोड़ा मज़मून लंबा तो हो गया, लेकिन बहुत आसान से अल्फाज में है। उम्मीद है कि आप इसे लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।